हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ HTML5 जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू यूज द स्टाइल टैग। तो गाइज आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट वीडियोस में कुछ यूज़ किया था स्टाइल टैग, जिसमें मैं पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को थोड़ा सा कलर दे पा रहा था या थोड़े से स्टाइल्स में अप्लाई कर पा रहा था। तो उसी चीज़ को करने के लिए हमें एक टैग होता है HTML के अंदर जिसको हम बोलते हैं स्टाइल टैग। तो स्टाइल टैग इज बेसिकली यूज टू गिव द इंटरनल स्टाइल शीट, यानी कि स्टाइल अगर आपको CSS देना है, CSS अप्लाई करना है HTML के ऊपर, तो हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। बेसिकली मैं CSS का भी कोर्स बनाने वाला हूँ HTML के बाद, बट अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप नॉर्मली छोटा मोटा कैसे थोड़ा बहुत अगर आपको स्टाइल स्टाइल देना हो अपने एलिमेंट्स पर, तो आप किस तरह से स्टाइल टैग के थ्रू दे सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास एक सिंपल सा बॉयलर प्लेट है HTML का। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक सिंपल सा हेडिंग ले लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग के अंदर में लिख देता हूँ हेडिंग -1, ओके। और इसी के साथ में यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, और पैराग्राफ के अंदर अपन एक सिंपल सी पैराग्राफ जनरेट कर लेते हैं। लॉरेम और मुझे 100 कैरेक्टर्स चाहिए। मैंने टैब दबाया और देखिए मेरे पास एक पैराग्राफ जनरेट हो चुकी है। ओके ओके नाइस। सेव कीजिए और देखिए मेरे पास एक हेडिंग आ चुकी है, और साथ साथ मेरे पास एक पैराग्राफ आ चुका है। अब मुझे क्या करना है गाइस कि मुझे इस हेडिंग को, ये हेडिंग 1 जो कि एक कलर ब्लैक है, राइट, मैं चाहता हूँ कि इसका कलर रेड हो जाना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, हेड टैग जो आप यूज़ करते हैं जहाँ पर हम टाइटल डिफाइन करते हैं एज यू ऑलरेडी नो, तो यहाँ पर आपको एक टैग का यूज़ करना है जिसे हम बोलते हैं स्टाइल टैग। ओके, तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ स्टाइल, और यहीं पे मैंने स्टाइल को क्लोज किया। अब इसी के अंदर अब आपको क्या करना है, मुझे H1 को कलर रेड देना है एज आई सेट। ओके, तो H1 को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे मुझे H1, देखिए ये H1 टैग, राइट, तो H1 को हमें कलर रेड देना है, तो आप यहाँ लिखिए H1 जो कि हमारा सिलेक्टर होता है। हम बात करेंगे CSS में, बट अभी आप समझ लीजिए। H1 लिखिए और फिर आपको ओपन करना है कर्ली ब्रेसेस, और ओपन एंड क्लोज कर दीजिए इन पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस को। और इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखने वाले जो कि हमारे HTML एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ, जैसे कि कलर प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को कलर प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर H1 को मैंने आपको बोला कि आपको कलर रेड देना, तो यहाँ लिख दीजिए कलर प्रॉपर्टी, और यहाँ पर लिख दीजिए जो भी आपको वैल्यू चाहिए। आप नॉर्मल लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा रेड, सेमीकोलन लगाइए, सेव कीजिए, और देखिए आपके पास आपकी हेडिंग हो चुका है कलर रेड, राइट गाइस। तो इस तरह से आप कलर दे सकते हैं अपने किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को। अगर आप चाहते हैं कि पी को भी देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसी की तरह पी लिख दीजिए जैसे H1 लिखा था, इसके भी कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और यहाँ पे कलर लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ ब्लू, सेमीकोलन लगाया, सेव कीजिए, और देखिए हमारे पैराग्राफ का भी कलर ब्लू हो चुका है, राइट, सॉरी, ओके। तो अब चलिए अब समझते हैं कि किस तरह से हम फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। और यस गाइस, जैसे कि H1 और P जो है हमारे पास, इसको हमने अलग अलग लिखा है। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो अलग अलग, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं H1, P। जैसे आप ऐसे लिखेंगे तो दोनों में सेम स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। सेव किया और देखिए दोनों का कलर रेड हो चुका है, बट मुझे ऐसा चाहिए था कि मुझे पैराग्राफ का कलर ब्लू चाहिए था, इसलिए मैंने क्या किया, इन्हें इसे अलग लिखा है और पैराग्राफ के लिए मैंने अलग लिखा था। तो यहाँ पर मैं फिर लिख देता हूँ कलर। फिलहाल अभी मुझे चाहिए कि कलर मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, तो मैं इसे ब्लैक ही रहने देता हूँ। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी बहुत। अगर आप चाहते हैं कि अब आपका जो पैराग्राफ है उसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ जाए, तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं CSS की जिसको बोलते हैं फ़ॉन्ट डैश साइज़। इस तरह से लिखिए, और यहाँ पर आपको जो लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ पिक्सल्स में। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी फ़ॉन्ट साइज़ होती है पैराग्राफ की 16 पिक्सल्स, जो कि मैं अगर आपको लिखता हूँ 16 पिक्सल्स। सेव किया तो देखिए पैराग्राफ में कुछ भी इफेक्ट नहीं आया, बट आप जैसे ही इससे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 25 पिक्सल्स, सेव किया और देखिए आपके पैराग्राफ का फॉन्ट साइज बढ़ चुका है गाइस। So this is how you can actually give you can increase the size of your font using the font size property of your CSS। और भी कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस हेडिंग को, पर्टिकुलर हेडिंग को बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए बैकग्राउंड हाइफन कलर, और यहाँ पर कुछ भी कलर दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी के लिए दे देता हूँ येलो और सेमीकोलन, और देखिए सेव कीजिए, सॉरी, सेव कीजिए, और देखिए यहाँ पर हमारे पास हेडिंग के ऊपर एक बैकग्राउंड कलर लग चुका है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप स्टाइल टैग को यूज़ कर सकते हैं अपने HTML5 के अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।